हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं जो कि काफ़ी सिंपल है लेकिन है काफ़ी महत्वपूर्ण। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की राजधानी कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है, आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। इसका आंसर हो जाएगा 1911। 1911 नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, आंसर हो जाएगा 1911, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। इसका आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारत का प्रधानमंत्री कौन है। इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान भारत का राष्ट्रपति कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू। और यदि पूछा जाए कि भारत का प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही जानते हो तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और साथ ही आप इन सभी क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाए हो ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान भारत का गृह मंत्री कौन है। इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान भारत का वित्त मंत्री कौन है। इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि वर्तमान भारत का वित्त मंत्री कौन है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शनमुखम चेट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारत का विदेश मंत्री कौन है। इसका आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही आप अपने उन पढ़ने वाले दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान भारत का शिक्षा मंत्री कौन है। इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी क्वेश्चंस का आंसर पहले सही जानते हो तो हमें बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान भारत का रक्षा मंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलदेव सिंह। भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान भारत का कानून मंत्री कौन है? वर्तमान भारत का कानून मंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि पूछा जाए कि भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था तो दोस्तों आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान भारत का रेल मंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा जॉन मथाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य है? तो दोस्तों इसका आंसर है 28। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं? आप ये ज़रूर कमेंट कर दें कि आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? इसका आंसर दोस्तों आप ही को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा कि कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। यदि पूछा जाए कि भारत का 29वां राज्य कौन सा था तो दोस्तों आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ये 29वें राज्य बना था, फिर बाद में इसे शामिल कर लिया गया था, जिससे अभी वर्तमान में कुल 28 राज्य ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 30, वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? तो अभी वर्तमान में कुल 797 जिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक आपने किन किन सवालों का जवाब दे पाए हो, 30 में से कितने सवाल का जवाब दे पाए हो, यह भी आप हमें बता सकते हो, ताकि हमें पता चले कि आप कितने होशियार हो, कितने पढ़ने में तेज हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
इसका आंसर हो जाएगा कक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा माहे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनने में। तो दोस्तों, इस मेहनत की कदर कीजिए और इस वीडियो को एक ज़रूर से लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री, जो कि गोमुख स्थल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे लंबा सुरंग है? आंसर हो जाएगा चेनानी नेसारी सुरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? इसका आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ताजमहल किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। क्या आंसर हो जाएगा? शाहजहां ने। और यह मुगल वंश के शासक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, ताजमहल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? इसका आंसर हो जाएगा 22 साल। ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 22 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49, ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आगरा में। कहाँ स्थित है? आगरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ताजमहल कब से कब तक बना था? तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1631 से 1653 तक। 1631 से 1653 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? इसका आंसर हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1916। प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 54, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 55, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर आप ही को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और उस क्वेश्चन का जवाब होगा 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो आंसर हो जाएगा 8। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।